स्कोर बराबर है और समय खत्म होने वाला है। अगला गोल करने वाली टीम ही मैच जीतेगी। स्टेडियम में तनाव को आप महसूस कर सकते हैं। किसी भी दर्शक को यह सहना अच्छा नहीं लगेगा कि उनके कट्टर विरोधी जीत का जश्न मनाए। ठीक वैसे ही जैसे खेलों में हम अपनी जिंदगी में भी जल्दी ही गुटबाजी की ओर झुक जाते हैं। हम उन लोगों के करीब हो जाते हैं जो हमारे जैसे होते हैं और बाहरी लोगों को दूर कर देते हैं। हम यह जाति, राष्ट्रीयता या फिर उनके विश्वास और विचारों के आधार पर भी कर सकते हैं। जैसा कि हम रोमियो की पुस्तक में देखेंगे, जब गुटबाजी चर्च के अंदर आ जाती है तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। पौलुस जब यूनान के शहर कुरिन्थुस में थे, जो 2 बंदरगाहों वाला शहर था, तब उन्होंने अपने पिछले 10 वर्षों के जीवन के बारे में सोचा। पूर्वी बंदरगाह की ओर देखते हुए उन्होंने परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर ध्यान किया, जिसने उन्हें पूर्वोत्तर भूमध्य सागर के क्षेत्रों में यीशु की खुशखबरी सुनाने के लिए प्रेरित किया। बंदरगाह में खड़े जहाजों को देखकर उनके विचार यरूशलेम की अपनी आगामी यात्रा की ओर चले गए। कई महीनों से जिन कलीसियाओं की उन्होंने स्थापना की थी, वे यरूशलेम के मसीही भाइयों के लिए दान एकत्र कर रही थीं, जो गरीबी में जीवन बिता रहे थे। पश्चिमी बंदरगाह की ओर देखते हुए उनके मन में उन सभी स्थानों के लिए एक गहरी चाहत जागी, जहां अब तक यीशु की खुशखबरी नहीं पहुंची थी। पौलुस बहुत उत्साहित थे कि वे यीशु का संदेश स्पेन जैसे दूर देशों तक ले जा सके। लेकिन यूनान और स्पेन के बीच इटली था और रोम साम्राज्य का धड़कता दिल। अगर वे रोम पहुंच पाते तो वे वहां की नई कलीसिया के साथ संबंध बना सकते थे, जिसमें दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कलीसिया बनने की क्षमता थी। उन्होंने देखा कि रोम की कलीसिया पश्चिमी भूमध्य सागर में यीशु का संदेश फैलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। यह मसीही समुदाय रोम में पौलुस की मिशन यात्राओं से भी पहले का था। जब सबसे पहले मसीही विश्वास रोम पहुंचा, तब यह मुख्य रूप से यहूदी समुदाय के बीच फैला। लेकिन यह प्रश्न कि क्या यीशु ही मसीहा है या नहीं ने उन्हें आपस में बांट दिया। इस समुदाय में तनाव इतना बढ़ गया कि सन 54 में सम्राट क्लॉडियस को लगा कि वे दंगे कर रहे हैं। उसने आदेश दिया कि यहूदियों को, चाहे वे यीशु पर विश्वास करते हों या नहीं, रोम से बाहर निकाल दिया जाए। अब रोम में केवल गैर यहूदी मसीही रह गए। यहूदी प्रभाव के बिना इन गैर यहूदियों को यहूदी नियमों और परंपराओं का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं लगी। खतना, भोजन के नियम, सब्त और पर्वों का पालन अब उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता था और कलीसिया में इनका पालन बंद हो गया। इन नियमों के हटने से कलीसिया में गैर यहूदियों की संख्या बहुत बढ़ गई। यह यहूदी निष्कासन क्लॉडियस की मृत्यु तक, यानी सन 55 तक चला। कई यहूदी जो रोम से निकाले गए थे, वे वापस लौटने लगे। जब यहूदी मसीही लौटे तो उन्होंने देखा कि वह कलीसिया अब वैसी नहीं रही जैसी उन्होंने 5 साल पहले छोड़ी थी। वे वहां हुए बदलावों से असहमत थे। वहीं गैर यहूदी भी यहूदी नियमों और परंपराओं के प्रति कठोर बने रहे। अब दोनों पक्षों के दिलों में जातीय घमंड भर गया। यहूदी मसीही गैर यहूदी मसीहियों को अज्ञानी, अशुद्ध और मूसा की व्यवस्था का अपमान करने वाले समझते थे। गैर यहूदी मसीही यहूदियों का मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि वे यीशु की खुशखबरी को छोड़कर नियमों में ही फंसे हुए हैं। इस अहंकार और भेदभाव ने रोम की कलीसिया को बांट दिया। पौलुस ने देखा कि यह कलीसिया कितनी प्रभावशाली बन सकती है और समझा कि उनके लिए यह जरूरी है कि वे मसीह के प्रेम और एकता को प्रतिबिंबित करें। क्योंकि पौलुस कभी रोम नहीं गए थे, उन्होंने पहले एक पत्र लिखा ताकि वे खुद को यीशु मसीह के सच्चे प्रेरित के रूप में प्रस्तुत कर सके, जो शुद्ध सुसमाचार का प्रचार करता है। इस पत्र में पौलुस सुसमाचार को इस तरह समझाते हैं कि यह गुटबाजी को दूर करता है और उसकी जगह एकता, समानता और हर यहूदी तथा हर गैर यहूदी के लिए महत्व स्थापित करता है। पौलुस उन्हें याद दिलाते हैं कि किसी व्यक्ति के अच्छे काम या उसकी वंशावली का उसके परमेश्वर के साथ संबंध पर कोई असर नहीं पड़ता।
हर यहूदी और हर गैर यहूदी समान रूप से दोषी है और केवल एक ही मार्ग है जिससे वे परमेश्वर से मेल कर सकते हैं। वह है परमेश्वर का अनुग्रह जो यीशु पर विश्वास के द्वारा मिलता है। जब हम रोमियो प्रभाव को अपनाते हैं तो शत्रुता की दीवारें टूट जाती हैं, मतभेद गले लगाए जाते हैं और हमारी एकता के द्वारा मसीह का अनुग्रह संसार के सामने चमकता है।